नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दुर्गा पूजा से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, समय से पहले वेतन, पेंशन और भत्तों का भुगतान। पश्चिम बंगाल में इस साल दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्त विभाग के निर्देश के मुताबिक सितंबर का वेतन, मजदूरी, मानदेय और स्टाइपेंड 24 से 25 सितंबर को ही जारी। पश्चिम बंगाल में इस साल दुर्गा पूजा की शुरुआत 22 सितंबर से होने जा रही है। नवरात्र और दुर्गोत्सव बंगाल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। पीजी के नए वुडबर्न वार्ड में किफायती दर पर मरीजों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा। कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसएसकेएम पीजी अस्पताल में मंगलवार को वुडबर्न 2 वार्ड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने करीब 67 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस 10 मंजिली इमारत का नामकरण भी किया। नए वुडबर्न 2 का नाम अनन्यो रखा गया है। इसमें 131 केबिन हैं। यहां किफायती दर पर अच्छी चिकित्सा मिल सकेगी। समारोह में मुख्यमंत्री के साथ प्रधान स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम, अस्पताल के निदेशक प्रो. मणिमय बंद्योपाध्याय और आला चिकित्सक अधिकारी मौजूद रहे। जीएसटी का 20,000 करोड़ नहीं मिला, योजनाओं के लिए भी नहीं मिलते पैसा। ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें केंद्र से जीएसटी का 20,000 करोड़ का मुआवजा नहीं मिला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, केंद्र ने तमाम परियोजनाओं का भी फंड रोक रखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर जीएसटी मुआवजा और योजनाओं के फंड रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को अब तक 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा नहीं मिला है। अगले वर्ष होने वाले विस चुनाव से पहले अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मंगलवार से एसआईआर अभियान की तैयारियां शुरू की हैं और इसके तहत राज्य भर में चुनाव अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने मंगलवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके साथ अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दिव्येंदु दास और अरिंदम नेगी भी मौजूद रहे। बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए टाटा जैसी कंपनियों को वापस लाना आवश्यक, शुभेंदु। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की औद्योगिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। विश्वकर्मा पूजा के दिन उनकी एक ही मांग और आवाज होगी कि बंगाल में फिर से उद्योगों का पुनरुद्धार किया जाए और टाटा जैसी बड़ी कंपनियां को राज्य में वापस लाया जाए। श्री अधिकारी ने कहा कि भाजपा ने इस अवसर पर 15 दिनों का सेवा कार्यक्रम शुरू किया है, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक और जनसेवा से जुड़े कार्य होंगे। 30 लाख महिलाओं के खाते में 48 करोड़ रुपए ट्रांसफर। सरकार की ओर से किसानों के साथ ही महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत उज्ज्वला योजना से जुद्धी महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से हाल ही में 31 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 48 करोड़ रुपए की राशि रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भेजी गई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 53.48 लाख लाभार्थियों के खाते में 320.89 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स की आज से होगी नीलामी। 1,700 रुपये से आप भी लगा सकते हैं बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1,300 उपहारों की ऑनलाइन नीलामी 17 सितंबर से शुरू होगी और 2 अक्टूबर तक चलेगी। नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे मिशन के लिए दान की जाएगी। इस बार नीलामी में पैरालंपिक 2024 के खिलाड़ियों से मिले उपहार, मूर्तियां और पेंटिंग शामिल हैं। उपहारों का आधार मूल्य 1,700 से 1.03 करोड़ तक है। जंगीपुर, बिना अनुमति तृणमूल का सदस्यता अभियान नहीं।
मुर्शिदाबाद के जंगीपुर तृणमूल सांगठनिक जिले में बिना जिला पार्टी नेतृत्व की अनुमति के बगैर तृणमूल का सदस्यता अभियान नहीं होगा। पार्टी के सांगठनिक जिला अध्यक्ष व सांसद खलीलुर रहमान ने एक सख्त निर्देश जारी कर कहा कि जब तब और किसी को भी पार्टी में शामिल कराने की प्रवृत्ति बंद करनी होगी। पिछले कुछ दिनों से जंगीपुर जिले में स्थानीय स्तर पर कई विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को तृणमूल में शामिल करा रहे थे। इस संबंध में जिला नेतृत्व को कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। दुर्गा पूजा से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 24 से 25 सितंबर को ही मिलेगा वेतन। 22 सितंबर से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है। इसी दिन से जीएसटी के नए दरों को व्यवहार में लाया जाना है। जरूरत की कई चीजें सस्ती होने वाली है। इस सब के बीच सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का इंतजार है, जो कि इस महीने पहले मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित महंगाई भत्ता डीए मामले के फैसले का इंतजार कर रहे पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। दल बदल विरोधी कानून पर शुभेंदु का हलफनामा। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दल बदल विरोधी कानून को लेकर कानूनी लड़ाई फिर से तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक लिखित बयान दाखिल किया है। उन्होंने मुख्य रूप से कई भाजपा विधायकों को पार्टी छोड़ने के बाद भी विधानसभा में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आज सोने की कीमतें उछलीं। जाने 18 के, 22 के और 24 के सोने का ताजा भाव। सोने और चांदी के दामों में रोजाना बदलाव देखने को मिल रहा है। 16 सितंबर को सोने और चांदी के दाम अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजे) के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1029 रुपये बढ़कर 1,10,540 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। पहले इसका भाव 1,09,511 रुपये था। वहीं चांदी की कीमत भी 1,198 रुपये बढ़कर 1,28,989 रुपये प्रति किलो हो गई है। सीएम आज करेंगी पीजी में वुडबर्न 2 का उद्घाटन। कोलकाता सरकारी अस्पताल में नर्सिंग होम की तरह सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। कोलकाता के एसएसकेएम पीजी अस्पताल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को दूसरे वुडबर्न वार्ड का उद्घाटन करेंगी। इस नए वुडबर्न वार्ड में 102 केबिन और 8 स्वीट्स बनाए गए हैं। राज्य सरकार इस पर अब तक 66 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। गौरतलब है कि पहला वुडबर्न पीजी के प्रशासनिक भवन के पास स्थित है। वुडबर्न की पुरानी इमारत में सिंगल, डबल और स्वीट्स का अलग अलग किराया लिया जाता है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली के 50,000 बुजुर्गों को मिलेगा गिफ्ट। इस स्कीम में जुड़ेगा नाम। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली के 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने रविवार को घोषित की गई 3 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में और जानकारी दी। योग्य पेंशन भोगियों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा करने होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत आवेदन करने की अपील की। ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट क्यों पहुंचे ग्रासिम, अल्ट्राटेक और डालमिया? बोले बंगाल में खत्म हो जाएगा उद्योग। कभी पूरे भारत के कारोबार का प्रमुख केंद्र माना जाने वाला पश्चिम बंगाल आज उद्योगों की कब्रगाह बनता जा रहा है। एक तो वहां पहले से ही उद्योगों के आने में मुश्किलें दिख रही हैं, और अब पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके बाद कोई भी उद्योगपति वहां अपनी इंडस्ट्री लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अल्ट्राटेक, ग्रासिम और डालमिया सहित कई कंपनियां ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं। किसानों की हुई मौज, हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन। जल्दी करें आवेदन। केंद्र सरकार किसानों के लिए एक शानदार योजना चला रही है। यह योजना गरीब किसानों की समस्या को देखते हुए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चलाई गई है। आपको बता दें कि सरकार की इस स्कीम का नाम पीएम किसान मानधन योजना है। पीएम किसान मानधन योजना देश में काफी लोकप्रिय है। इस स्कीम में कई किसान आवेदन कर रहे हैं। आइए आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरे विस्तार से समझते हैं। 17 को कोलकाता एयरपोर्ट पर मनेगा यात्री सेवा दिवस।
एयरपोर्ट पर होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में यात्रियों का पारंपरिक स्वागत, पौधरोपण अभियान, एक पेड़ मां के नाम, आगमन हॉल में लोक नृत्य प्रस्तुतियां, बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताएं, यात्री प्रतिक्रिया सत्र, रक्तदान शिविर, टैक्सी व ऑटो चालकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कियोस्क और नेत्र जांच, विमानन क्षेत्र में करियर संबंधी जानकारी के लिए स्कूली बच्चों कक्षा 10 से 12 का दौरा आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे।